प्रेमिका के साथ सुकून का बिताने के लिए सुनसान जंगलों की तरफ जाना पड़ा महंगा। जंगल में चेक डैम के पास मौजूद 3 लोगों ने प्रेमी जोड़ों को बंधक बनाकर प्रेमी के सामने प्रेमिका की लूटी इज्जत। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका के साथ जंगल के रास्ते जरेला चेक डैम के समीप पहुंचे एक युवक को उसी समय भारी कीमत चुकानी पड़ी, जब वहां पहले से मौजूद 3 युवकों ने प्रेमी युगल को असल है के बल पर बंधक बना लिया। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने प्रेमी के सामने ही उसकी नाबालिग आदिवासी प्रेमिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपियों ने प्रेमी प्रेमिका को बंधक बनाए रखा। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी दोनों की निगरानी करता रहा, जबकि 2 आरोपी प्रेमी की मोटरसाइकिल लेकर मानिकपुर बाजार पहुंचे। पुलिस ने जांच के दौरान बाजार और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें प्रेमी की मोटरसाइकिल दिखाई देने पर आरोपियों की पहचान करने में सफलता मिली। बीती 13 जुलाई को मानिकपुर थाना क्षेत्र एक लड़का उसी थाना क्षेत्र की एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल से मानिकपुर मारकुंडी रोड पे झरी फाटक के पास जंगलों में गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अंदर जंगल में काफ़ी दूर जाने के बाद एक चेक डैम पे 3 लोग नहा रहे थे। अकेले लड़का लड़की को देख करके इन्होंने इनको रोक लिया और थोड़ा और घने जंगलों में ले गए। लड़के का हाथ उन्होंने लड़की की दुपट्टे से बांध दिया और जैसा कि लड़की ने बताया है, जो तीनों लोग थे उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध। इसके बाद वहाँ से वो ये कह करके कि चलते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। जिस बाइक से लड़का लड़की गए थे उसी बाइक से आए और यहाँ से समोसा आम कुछ चीज़ें और लेकर के गए। लड़की भी साथ में थी? नहीं, लड़की जंगल में ही थी, एक आदमी उनका था और लड़का लड़की थी। उसके बाद फिर एक अपनी बाइक भी वो कहीं रखे थे जहाँ से ले आए। दोनों बाइकों से आने के बाद लड़के को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन लड़की को अपने साथ ले गए और जंगलों से मारकुंडी क्षेत्र होते हुए दिवांगना के पास आए। वहाँ से फिर रामघाट की ओर गए। रामघाट से फिर इस लड़की को उन्होंने गर्मी में छोड़ दिया कि यहाँ से तुम मानिकपुर के सवारी पकड़ के चलो। अगले दिन इन लोगों की शिकायत पे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी पुलिस की टीम ने और एसओजी की टीम, थाने की टीम, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में फिर जंगल इनको ले करके उसने रेकी किया और रेकी करते करते सीसीटीवी हमने खंगाले और उस सीसीटीवी में जिस बाइक से ये आए थे, इनकी अपनी बाइक का नंबर तो था ही था, उस बाइक के साथ एक दूसरी और सस्पेक्टेड बाइक जाती हुई दिखी। उसके आधार पर फिर हम इसमें आगे बढ़े, जिससे ये पता चला कि ये लड़का मादा का है, जिसकी बाइक है और वो भी इस घटना में आया था। उसका एक चालान हुआ था, उस चालान में उसका फोटो था, जिससे उस लड़की ने पहचाना, जिससे हमें बिल्कुल लगा कि हम बैंक तक पहुंच जाएंगे और घटना का अनावरण हो जाएगा। हम तलाश कर ही रहे थे। मीनवाइल लड़की का यह मेडिकल हुआ, 183 बीएनएस में बयान हुआ। 183 बीएनएस में उसने ये भी कहा कि जो प्रेमी इसका है, इसने भी उसके साथ कई बार नाजायज संबंध बनाए। क्योंकि लड़की माइनर है तो उसके साथ संबंध बनाना इनके भी अपराध की श्रेणी में आया। इनको लेकर के ही हम अन्य की तलाश कर रहे थे। आज जो अपराधियों की बाइक है जिससे वो बांदा से आए थे, उस पर ये अखिलेश नाम का एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। इसने पहचान लिया, पकड़ा गया, तो उससे जो मोबाइल इससे छीन के ले गए थे वो मोबाइल बरामद हो गया है। 2 अन्य अपराधियों की हमारे तलाश की जा रही है। जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। प्रेमिका ने प्रेमी को कैसे बीच में ले आई? क्योंकि कोई प्लान था क्या प्रेमिका भी उनमें? नहीं, ऐसा कुछ अभी फिलहाल ना तो प्रेमिका बता रही, ना प्रेमी स्वीकार कर रहा। किसी तरह के षड्यंत्र में नहीं गया, लेकिन कानूनी एक व्यवस्था है कि किसी भी नाबालिग लड़की से आप उसकी रजामंदी से या गैर रजामंदी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। तो लड़की अभी नाबालिग है, ये भले उसके प्रेमी हैं और उसने चूंकि 183 के बयान में बताया कि उसने भी मेरे साथ इससे पहले कई बार संबंध बनाए। इस आधार पे कानून की नज़रों में ये भी मुलजिम है और हमने इनकी भी गिरफ्तारी। ठीक।